नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और कल तक मैंने 3 वीडियो लेक्चर ख़त्म कर लिए थे। बेनिफिशियल इंसेक्ट जो छठे सेमेस्टर का सिलेबस था आपका, अब तीसरा वीडियो लेक्चर है। और तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका सिलेबस काफ़ी कवर होने वाला है साथियों। 2 वीडियो को बिल्कुल चौक से देखना है, उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छोड़ने वाला हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, करा दिए। अब जो है आपके नेक्स्ट सिलेबस है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही। तो आज हम करेंगे आपका सिलेबस का अगला पार्ट था मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, क्या है इसका महत्व, बी कीपिंग, पॉलिनेटिंग प्लांट्स एंड देयर साइकिल, और बी बायोलॉजी और कमर्शियल मेथड ऑफ रेयरिंग, ये सब देख लेंगे। ठीक है, तो इतने छोटे सिलेबस से 50 क्वेश्चन लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। कैसे रिसर्च करके लाए जाते हैं तो मैं ही जानता हूँ। ठीक है साथियों, इन पीडीएफ के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही मेहनत लगती है। कभी 10 पेज का पीडीएफ बनाइएगा, पूरा दिन लग जाएगा साथियों। आप समझ सकते हो कितना बड़ा मैनेजमेंट लगता होगा, तब जाके ये क्वेश्चन आते हैं। और कितना मिलता है रुपये? 0 रुपये। बस आपके मनोबल और अपने कर्तव्य के नाते ये कर रहा हूँ। पर आपका कर्तव्य क्या है? सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हमारा मनोबल बढ़ाते रहना। और आपका मनोबल निःशुल्क है। कैसे? सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं, लाइक ठोकने का कोई पैसा नहीं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं, बल्कि आपका कल्याण होगा। ठीक है, तो ये ईमानदारी होती है साथियों। ईमानदारी पढ़ाई के साथ ज़रूरी होती है। कोई नहीं, बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। खैर, रिस्पांस तो अच्छा नहीं मिल रहा है साथियों। हमको निराशा ज़रूर, हर बार मुझे निराशा मिलती है। हर वीडियो में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें हमें कुछ आशा मिल रही है। ठीक है, फिर भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं साथियों। पहला नंबर क्वेश्चन है, कीटाणु रोधन का सर्वाधिक सामान्य तरीका कौन सा है? तो सबसे सामान्य तरीका होता है फ्यूमिगेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फ्यूमिगेशन। हनी बी में कौन सी जाति भारत में सबसे प्रमुख हो जाती है? ऑप्शन हो जाएगा सी, एपिस इंडिका होती है, सबसे प्रमुख होती है एपिस इंडिका। मधुमक्खी की कौन सी जाति विदेशी और व्यावसायिक पालन में सफल रही है? ऑप्शन हो जाएगा बी, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। 4 नंबर, एपिस मेलिफेरा की रानी मधुमक्खी की जीवन अवधि, सी नंबर ऑप्शन, 2 से 3 वर्ष की होती है, 2 से 3 वर्ष की होती है। शहद का मुख्य घटक होता है साथियों, तो ग्लूकोज हो जाता है, ग्लूकोज होता है, बी नंबर ऑप्शन, ग्लूकोज हो जाता है। हनी बी कॉलोनी में श्रमिक मधुमक्खी क्या कार्य करती हैं? हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बी और सी, यानी परागण और भोजन संग्रह दोनों का काम करती हैं। अगला है, लाभकारी कीटों में कौन प्रमुख है? हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मधुमक्खी जो है वो प्रमुख है। 8 नंबर है, ट्राइकोग्रामा किस प्रकार का लाभकारी कीट है? तो परजीवी कीट है, सी नंबर, परजीवी कीट है। अगला है 9 नंबर, कीटाणु रोधन में किस रसायन का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का उपयोग होता है। 10 नंबर है, मधुमक्खियों के लिए आदर्श तापमान होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, अब देखो साथियों 10 क्वेश्चन ये हो गए हैं, तो अब हम फिर से एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे। डिसइंफेक्शन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ए नंबर हो जाएगा उबालना, उबालना। भाई डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन नहीं हो, अगर इन्फेक्ट हो गया है तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या है? बॉइलिंग कर दो, सारे जो इसमें बैक्टीरिया और जो भी होगा मर जाएगा। ठीक है, अगला है 2 नंबर, लाभकारी कीटों में से कौन है? तो भाई लेडी बर्ड बीटल जो होती है लाभकारी होती है। ठीक है, लाभकारी कीट लेडी बर्ड बीटल हो जाती है। ठीक है, तितली भी नहीं, दीमक भी नहीं, मक्खी भी नहीं। ठीक है, देखो ऑप्शन के अनुसार है, वरना मधुमक्खी होती तो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तितली कुछ कह सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, बल्कि ये ऑप्शन के अनुसार लेडी बीटल और लेडी बर्ड बीटल होगा। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर होता है, ऑप्शन नंबर बी, एपीकल्चर हो जाता है। 4 नंबर क्या है, परागण में मधुमक्खी का मुख्य योगदान क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, फूलों से पराग को इकट्ठा करना साथियों। मधुमक्खी जीवन चक्र का पहला चरण क्या है? ऑप्शन नंबर सी। साथियों, हम हर क्वेश्चन को इतने तरीके से अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करें, लेकिन बहुत समय हो जाएगा। आजकल लंबा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता है। हमें आप बताएं क्लियर करके कमेंट बॉक्स में कि हम 40 मिनट का एक वीडियो बनाएं। वो 40 मिनट का वीडियो आपके जहन में बस जाएगा, हर क्वेश्चन की ट्रिक हो जाएगी, हर क्वेश्चन का मतलब ट्विस्ट समझ जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। लोग बड़े बड़े वीडियो, गाने बना जाना, पिक्चर देखना पसंद करते हैं, लेकिन बड़े वीडियो नहीं। अगला है 6 नंबर, कौन सा जीव कीट कंट्रोल में सहायक है? ऑप्शन हो जाएगा सी, लेडी बर्ड बीटल जो है कीट कंट्रोल में सहायक है। ऑटोक्लेविंग किस प्रकार का डिसइंफेक्शन है? तो एक भौतिक डिसइंफेक्शन है। ऑटोक्लेविंग भौतिक होता है, ऑटोक्लेविंग भौतिक होता है। मधुमक्खी के पराग एकत्रित करने वाले पैर कौन से हैं? तो पिछले पैर से वो पराग लाती है, आपने देखा होगा पिछले पैर से पराग लाती हुए। अगला है 9 नंबर, किस माध्यम से हवा से परागण होता है? तो उसी को कहते हैं एनीमीफोली, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेरी बेर आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन ध्यान रखना एनीमीफेली। अगला है, छत्ते में मोम किसके द्वारा बनता है? तो किसके द्वारा? वर्कर मधुमक्खी जो होती हैं, यानी जो कामगर होती हैं, वर्कर जो श्रमिक होती हैं। ठीक है, अगला है,
पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे सामान्य डिसइंफेक्शन तरीका क्या है? फिर से वही बात है, उबालना यानी बॉयल करना। अगला है 12 नंबर, लाभकारी कीटों का कृषि में महत्व है क्या है भाई? 2 नंबर ऑप्शन, दोनों हो जाएंगे। कीट को कंट्रोल करना और परागण करना दोनों हो जाते हैं। अगला है 13 नंबर, मधुमक्खी पालन में ड्रोन का क्या रहे? देखो ड्रोन जो होती है मतलब ड्रोन मधुमक्खी कार्य है रानी के साथ प्रजनन करना। ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। डिसइंफेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला क्लोरीन किस प्रकार का है? तो रासायनिक है, रासायनिक है। तो क्लोरीन रासायनिक होता है भाई, रसायन होता है। 15 नंबर है, मधुमक्खी की जीवन अवधि में कौन सबसे लंबा जीता है? तो रानी मधुमक्खी जो होती है सबसे लंबा जीवन जीती है। 16 हो जाएगा, 16 नंबर का, परागण चक्र में मधुमक्खी की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, पराग का फूल से फूल तक स्थानांतरण। ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ। कौन सा कीट फसल के लिए हानिकारक है साथियों? दीमक जो है वो हानिकारक है फसल के लिए। बाकी लेडी बर्ड बीटल भी पॉजिटिव है, तितली भी है मधुमक्खी, ये लाभकारी होती है, लेकिन इसमें तितली कोई ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अगर तितली मधुमक्खी में लाभकारी कीट पूछते तो सबसे ज़्यादा लाभकारी कौन हो जाता है? तो तितली से ज़्यादा हो जाएगा मधुमक्खी। और अगर लेडी बर्ड बीटल पूछते तो सबसे ज़्यादा लेडी बर्ड बीटल। ठीक है, और लेडी बर्ड बीटल और मधुमक्खी दोनों में तो दोनों अपनी जगह पे समान तरीके से महत्वपूर्ण यानी लाभदायक हैं। तो ऐसे दिमाग लगाया करो साथियों, ऐसे दिमाग लगाया करो। वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन का कौन सा तरीका है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी साथियों, प्राकृतिक छत्ते में पालन बिल्कुल, बंद छत्ते में पालन बिल्कुल, मुक्त परागण, तीनों हो जाएंगे साथियों, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। मधुमक्खी के शरीर का कौन सा भाग भोजन लेने के लिए उपयोग होता है? तो मुंह जो होता है, मुंह का भाग जो होता है भोजन लेने के लिए होता है। सी हो जाएगा ऑप्शन आपका। किस प्रक्रिया से रोगाणु नष्ट होते हैं? तो भाई डिसइंफेक्शन कर दो, रोगाणु नष्ट हो जाएंगे। डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं? उबाल देते हैं। अगला आपका 21 नंबर, कौन सा कीट मक्के की फसल के लिए लाभकारी है? कौन सा कीट मक्के की फसल के लिए लाभकारी है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, लेडी बर्ड बीटल, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, मधुमक्खी पालन में छत्ता किसका आवास होता है? तो मधुमक्खियों का होता है, बी नंबर हो जाएगा, 23 हो जाएगा। रानी मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है? तो एक ही होती है ना, तो एक प्रकार की हो जाएगी। अगला है, पानी के डिसइंफेक्शन में क्लोरीन का उपयोग किस रूप? देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोरीन, ठीक है, तो कहीं भी ऑप्शन आपको क्लोरीन दिखे समझ लो बेनिफिशियल इंसेक्ट में क्लोरीन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो पानी के डिसइंफेक्शन में क्लोरीन का उपयोग किस रूप में होता है? तो गैस, ठोस, तरल यानी द्रव, तीनों रूप में होता है, तीनों रूप में हो जाता है मित्रगण। मधुमक्खी के जीवन में प्यूपा चरण क्या होता है? देखो प्यूपा चरण में होता क्या है? तो लार्वा से वयस्क तक संक्रमण की अवस्था को प्यूपा चरण कहते हैं। तो प्यूपा चरण इसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि काफ़ी सहज अवस्था होती है। डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो भाई बताया मैंने, क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लोरीन कहीं भी आ जाए आँख में इसके मार देना है कल वाले पेपर में। मधुमक्खी के पराग एकत्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं भाई परागण कहते हैं। ठीक है, पराग संग्रह, कुछ लोग पराग संग्रह लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसने परागण की परिभाषा ही दे दी है साथियों, यही होती है इसकी परिभाषा। तो एग्री ज्ञानपीठ आपको बहुत कुछ बताता है, बहुत कुछ बातों में बताता है। वीडियो को आप आगे बढ़ाएंगे तो आप पीछे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बातों से ही आपके क्वेश्चन सही होंगे। जो क्वेश्चन नहीं आपको आते हैं वो एग्री ज्ञानपीठ जो बताता है वीडियो में, जो उसका लेक्चर होता है, जो उसकी बातें होती हैं, वो क्वेश्चन उसकी बातों से होती हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, लाभकारी कीटों की संख्या बढ़ाने का एक तरीका है क्या? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना साथियों। अगला है 29 नंबर, वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन में लॉन्ग लेगर्स तकनीक का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ज़्यादा शहद प्राप्त करना। अगला है 30 नंबर, मधुमक्खी की जाति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। जलाशयों में डिसइंफेक्शन के लिए कौन सा रासायनिक उपयोग होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्लोरीन का उपयोग होता है साथियों, क्लोरीन का उपयोग होता है। कौन सा पौधा मधुमक्खियों के लिए अच्छा पराग स्रोत है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों, सूरजमुखी बहुत ही अच्छा पराग स्रोत होता है। मधुमक्खी पालन के दौरान छत्ता कब साफ किया जाता है? तो बसंत ऋतु में साफ किया जाता है, सी नंबर हो जाएगा। डिसइंफेक्शन में फार्मालिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा सी, उपकरणों की सफाई के लिए फार्मालिन का प्रयोग होता है। मधुमक्खी के शरीर पर पराग कीट किस स्थान पर जमा होते हैं? जो पैर होते हैं, वो पैर में जो पंजे होते हैं वहाँ पर, तो पैर के पंजों पर, सी नंबर ऑप्शन 35 का। लाभकारी कीटों को संरक्षण देने के लिए किसे बढ़ावा देना चाहिए साथियों? तो जैविक खेती को देना चाहिए, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। 37 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के जीवन में ड्रोन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, रानी के साथ प्रजनन करना। अगला है, डिसइंफेक्शन का उद्देश्य होता है साथियों, बी हो जाएगा, केवल रोगजनक जीवाणुओं को कम करना। अगला है 39 नंबर, कौन सा कीट फसल के लिए हानिकारक है? तितली का लार्वा जो होता है, ऑप्शन नंबर बी। मधुमक्खी का कौन सा अंग नेक्टर चूसने के लिए अनुकूलित है? ऑप्शन हो जाएगा बी, सूंड, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। अगला है 41 नंबर,
पानी के डिसइंफेक्शन में कौन सा तरीका सबसे तेज और प्रभावी होता है? तो पराबैंगनी किरण जो होती हैं सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं। अगला है, मधुमक्खी के जीवन चक्र में एग किस समय विकसित होता है? तो 3 दिन में। ऑप्शन हो जाएगा ए 42 का ए। 43 नंबर, किस लाभकारी कीट का उपयोग फसल कीट नियंत्रण में किया जाता है? तो लेडी बर्ड बीटल का उपयोग 20 के साथ जाएगा। वाणिज्यिक मधुमक्खी पालन में छत्ता रखरखाव का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, रोग नियंत्रण, मधुमक्खी संख्या बढ़ाना, शहद की गुणवत्ता को बढ़ाना। अगला है 45 नंबर, मधुमक्खी के शरीर का कौन सा भाग संवेदनशील होता है? तो जो सूंड होती है, एंटीना होता है, वो काफ़ी, भाई एंटीना क्या होता है भाई, स्वाद भी रखता है, सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ों को महसूस फील भी करता है। तो सबसे संवेदनशील कौन होता है? तो सूंड यानी एंटीना होता है। कौन सी प्रक्रिया से कीटाणु नष्ट नहीं होते हैं? तो डिसइंफेक्शन से कीटाणु नष्ट, सॉरी, कौन सी प्रक्रिया से कीटाणु नष्ट होते हैं? तो डिसइंफेक्शन से, ठीक है, डिसइंफेक्शन से होते हैं। मधुमक्खी पालन में किसका नियंत्रण आवश्यक होता है? तो कीट और रोग का नियंत्रण आवश्यक होता है। सबसे जो खतरनाक तरीका है वो यही हो जाता है। परागण में मधुमक्खी के अलावा कौन सहायक होता है? तो भैया तितली भी सहायक होती है। तो भैया तितली भी, मच्छरबा नहीं होगा, मक्खी ये कहाँ से आएंगी, चींटी कहाँ से आ जाएंगी? तो भाई मधुमक्खी के अलावा तितली भी, जितना मधुमक्खी उतना से थोड़ा बहुत कम तितली भी। मधुमक्खी के जीवन चक्र में प्यूपा का समय कितना होता है? तो 10 दिन हो जाता है। ऑप्शन ए के साथ जाएगा, 10 दिन हो जाता है। अगला अंतिम क्वेश्चन है साथियों मित्रगण, डिसइंफेक्शन में कौन सा तरीका सबसे सस्ता और आसान है? भाई सबसे ज़्यादा है उबालना, और उबालने में खर्चा आएगा नहीं। 2 ईंटें रख लो, थोड़ा ईंधन रख लो, उबाल दो भैया, 1 माचिस ले लो, बस हो जाएगा काम। उबालना सबसे सस्ता और सबसे अफोर्डेबल तरीका हो जाता है मित्रगण। तो 50 क्वेश्चन आपके इस वीडियो लेक्चर में हो गए हैं। तो साथियों 3 वीडियो लेक्चर आपके, ये तीसरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया है। चौथा वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें और ज़्यादा आपका सिलेबस हो जाएगा। तो साथियों बिना ही किसी भी हवाबाजी और लफाजी के साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। नॉलेज नॉट फॉर लाइफ, नॉलेज फॉर नॉलेज। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।